Hi friends, welcome to my channel Alpha Maths. डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। इस टॉपिक पर सेट के ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में सवाल पूछा गया। इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक और मेथड बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। An integer a is called quadratic modulo n if it is congruent to a perfect square modulo n, where a and n are co-prime. That is, there exists an integer x such that x square is congruent to a modulo n. Otherwise, a is called a quadratic non-residue modulo n. तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पहली चीज तो इसमें यह है कि a और n जो है कोप्राइम होने चाहिए। फिर a को हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो n कब कहेंगे? जब ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई होगी या इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकलेगा। हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि a इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो n इफ द कॉन्ग्रुएंस x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n हैज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो n। अब चलिए हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो कैसे निकाला जाता है। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो का जनरल फॉर्म लिया है, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। अब यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 7 लिया है और देखते हैं हम मॉडुलो 7 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या क्या निकलते हैं। तो हमें यहाँ जो काम करना है वो 0 to 6 तक के सेट में काम करना है, यानी 0 1 2 3 4 5 6। ये हम x की वैल्यूज लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे क्या क्या आते हैं रेसिड्यू मॉडुलोस। तो मैंने यहाँ पे पूरे वैल्यूज x की पुट किया इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो a के डिफरेंट वैल्यूज मिले मुझे, और वो वैल्यूज क्या है? पहली वैल्यू है 1, दूसरी 2 और थर्ड 4। यहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 वैल्यूज है बट ये रिपीट हो रहे हैं। 1 2 और 4 दो बार यहाँ रिपीट हुआ है। तो ये जो रेड बॉक्स में मैंने लिखा इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 7। और 3 5 और 6 जो हो गए वो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉडुलो कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी 3 5 या 6 नहीं आया। इस बॉक्स में जो भी इंटीजर्स आए उससे हमने यहाँ लिखा 1 2 और 4। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 भी है इस बॉक्स में, मगर यहाँ पे 0 को हम ना ही क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो कहते हैं और ना ही नॉन रेसिड्यू। मींस 0 इज नाइदर ए रेसिड्यू नॉर ए नॉन रेसिड्यू, क्योंकि 0 जो है 7 के साथ कोप्राइम नहीं है, इसलिए हम उसे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो भी नहीं कर सकते और नॉन रेसिड्यू। अब देखिए हमारे सामने एक सवाल है कि हम ये कैसे चेक करेंगे कोई कॉन्ग्रुएंस जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो है या नहीं है, या फिर उसको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है, वो है यूलर्स क्राइटेरियन। क्या है यूलर्स क्राइटेरियन? यूलर्स क्राइटेरियन इज ए फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन इंटीजर इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो प्राइम। मतलब प्राइम के लिए रिजल्ट है ये। अगर n की जगह आपका कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे कि दी हुई कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेट p बी एन ऑड प्राइम एंड a बी एन इंटीजर को प्राइम टू p, देन अब यहाँ पे ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, a टू द पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p if there is an integer x such that x square is congruent to a modulo n and is congruent to -1 mod p if there is no such integer। मीन्स अगर यहाँ अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ, अगर वो a टू द पावर p माइनस 1/2 अगर 1 को कॉन्ग्रुएंट आता है mod p तो उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट टू -1 हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए हम क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस पे सेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो देखते हैं।
Question first, for which of the following prime p is the quadratic congruence x square is congruent to 2 modulo p is solvable? ऑप्शंस हैं p is equal to 5, p is equal to 13, p is equal to 19 और p is equal to 23. अब हमें एक्चुअली यहाँ क्या निकालना है, बस ये चेक करना है कि किस p के लिए इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. गिवन कॉन्ग्रुएंस इज x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो p. यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2. बस हमें ये चेक करना है कि फॉर विच p दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और दिस कॉन्ग्रुएंस इज सेटिस्फाइड. बस ये चेक करना है. कॉन्ग्रुएंस क्या है वो a टू द पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, जो कि यूलर्स क्राइटेरियन है. बस हमें यही चेक करना है. ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 टू दी पावर 5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5. यहाँ p की जगह सिर्फ आपको 5 रखना है इक्वेशन में. तो देखिए वो इक्वेशन क्या हो जाती है, 2 टू दी पावर 5 माइनस 1/2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5. तो यहाँ पे 1 की कॉन्ग्रुएंट आई क्या इक्वेशन? नहीं. तो हम क्या कहेंगे, हेंस for p is equal to 5 the given quadratic congruence is not solvable. अब p is equal to 13 के लिए चेक करते हैं. 2 to the power 13 minus 1/2 क्या होता है वो 2 to the power 6, जो कि congruent to -1 है, and -1 is not congruent to 1 modulo 13. So 2 to the power 13 minus 1/2 is not congruent to 1 modulo 13. Hence for p is equal to 13 the given quadratic congruence is not solvable. इसी तरह हम p is equal to 19 के लिए चेक करेंगे. 2 to the power 19 minus 1/2 which is equal to 2 to the power 9 is congruent to -1 which is not congruent to 1 modulo 19. That is 2 to the power 19 minus 1/2 is not congruent to 1 modulo 19. Hence for p is equal to 19 the given quadratic congruence is not solvable. यहाँ आप देख रहे हैं कि 19 के केस में भी वो congruent to 1 नहीं आया, इसलिए ये इस केस में भी solvable नहीं होगा. अब लास्ट ऑप्शन चेक कीजिए. for p is equal to 23, 2 to the power 23 minus 1/2 which is equal to 2 to the power 11 is congruent to 1 modulo 23. That is 2 to the power 23 minus 1/2 is congruent to 1 modulo 23. Hence for p is equal to 23 the given quadratic congruence is solvable. ये solvable क्यों है? क्योंकि वो congruent to 1 आ गया. 2 to the power 23 minus 1/2. Hence our answer is option D. चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे. यहाँ जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो p, मीन्स वहाँ a की वैल्यू क्या दी हुई थी 2. तो अब मैंने इस टेबल में a की डिफरेंट 10 वैल्यूज ली और उसके लिए जो हमारे क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p, वो कब सॉल्वेबल होगी. तो उसके लिए p का नेचर कैसा होना चाहिए, p कैसा होना चाहिए, वो हम इस टेबल में देखेंगे. तो पहला देखिए, अगर a इज इक्वल टू 1 है तो p आपको कुछ भी हो सकता, मतलब वो हर p के लिए फॉर ईच p दैट इक्वेशन इज सॉल्वेबल. सेकंड, इफ a इज इक्वल टू -1 देन p शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4. मतलब p कैसा होना चाहिए, p is congruent to 1 modulo 4. अगर p इस फॉर्मेट का रहेगा तभी ये इक्वेशन सॉल्वेबल होगी. अब इस फॉर्मेट के p कौन कौन से हमारे पास, फॉर एग्जांपल 5, 13, 17 सो ऑन. इस टाइप के अगर प्राइम्स रहेगी और a -1 रहेगा तो वो इक्वेशन सॉल्वेबल होगा. अब थर्ड केस देखिए, इफ a इज इक्वल टू 2 देन p कैसा होना चाहिए, p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8. यहाँ कॉमा का मतलब जो है और है, मतलब या तो p कॉन्ग्रुएंट टू 1 होना चाहिए या तो p कॉन्ग्रुएंट टू 7 होना चाहिए मॉडुलो 8 में. तो हमारे पास इस टाइप के प्राइम कौन कौन से हैं देखिए,
P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 वाला प्राइम जो है आप 17 देख सकते हैं, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8, और कॉन्ग्रुएंट टू 7 वाला इस टाइप का कौन सा है, फॉर एग्जांपल 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8। तो इस टाइप के प्राइम्स अगर रहेंगे और a की वैल्यू 2 रहेगी तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है वो सॉल्वेबल रहेगी। फोर्थ देखिए, इफ a इज इक्वल टू -2 तो p का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 8। इफ a इज इक्वल टू 3 then p should be congruent to 1 और p should be congruent to 11 मॉडुलो 12। इसी तरह a is equal to अगर -3 है तो p should be congruent to 1 मॉडुलो 3। इस टाइप के हमारे पास कौन से प्राइम है, जैसे 13 जो है इस टाइप का प्राइम है, मतलब a is equal to अगर -3 होगा और p आपके पास अगर 13 दिया होगा तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल होगी। अब नेक्स्ट a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 के लिए बहुत इजी है, आपको कोई भी प्राइम यहाँ पे सॉल्वेबल रहेगा, मतलब आप वहां कोई भी प्राइम रख दो आपकी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस सॉल्वेबल रहेगी। a इज इक्वल टू -4 के लिए p किस फॉर्मेट का होना चाहिए, p शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। नेक्स्ट a अगर 5 है तो p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5, p इस फॉर्मेट का होना चाहिए। और लास्ट a इज इक्वल टू -5 अगर है तो p का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 20। इस फॉर्मेट का होना चाहिए हो, तभी मतलब ये कॉन्ग्रुएंस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है सॉल्वेबल रहेगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ट्रिक्स क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत काम में आएगा, क्योंकि मेरा पिछला जो प्रोसीजर था, जो एक्चुअल प्रोसीजर बताया मैंने, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है और आपको पेपर में टाइम बहुत मैटर करता है, तो आप इन इक्वेशन का यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन देखिए जहां पे a इज इक्वल टू 2 था, तो वहां हमारा आंसर क्या आया था 23। तो आप चेक कर लीजिए 23 इसी फॉर्मेट का है, 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8। तो यहाँ पे हम इस ट्रिक का यूज करके डायरेक्टली यहाँ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए यह ट्रिक जो है बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर p, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर्स p both 2 and -1 are quadratic residue modulo p। ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट 17, सेकंड 7, थर्ड 11 और लास्ट इज 13। अब यहाँ हमको एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, वो पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो किस में मिलेंगे, 2 और -1 किस प्राइम के लिए। तो एक्चुअली हमें वही पूछ रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -1 दिया है और किस p के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, बस वही पूछ रहा है। It is asking that for which of the above primes the solution to the quadratic congruence x square is congruent to 2 modulo p and x square is congruent to -1 modulo p is solvable। मतलब बस यही पूछना है, यह एग्जिस्ट करता है। तो हम प्रीवियस टेबल से डायरेक्टली लिख सकते हैं। 2 के लिए हमारे पास क्या केस था, p का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, p should be congruent to 1 और p should be congruent to 7 modulo 8। और -1 के लिए फॉर्मेट क्या है हमारे पास, p should be congruent to 1 मॉडुलो 4। तो अब यहाँ हमें एक ऐसा प्राइम ढूंढना है जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 17 ही ऐसा प्राइम है जो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 एंड 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8। हेंस और आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी सब ऑप्शंस के लिए आप चेक कर लीजिए, दोनों साइमल्टेनियसली ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मे भी किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, या तो इस कॉन्ग्रुएंस को या तो इस कॉन्ग्रुएंस को, बट दोनों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसेस। फर्स्ट दिया x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 31 मॉडुलो 7, second is x square is congruent to 7 modulo 31। then options है, first
one has solution but not two. Second option, both the congruents have a solution. Third, none of 1 and 2 has a solution. Last, second has a solution but not one. अब यहाँ पे फिर से दो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस दी हुई है. फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस में a इज इक्वल टू 31 है और सेकंड कॉन्ग्रुएंस में a इज इक्वल टू 7 है, बट हमारे टेबल में ये दोनों नहीं है. हम इनका भी बना सकते हैं मगर बहुत लेंदी जाएगा वो. तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेस्ट वे है कि हम यूलर क्राइटेरियन के थ्रू जाए. यूलर क्राइटेरियन से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. वैसे भी यूलर क्राइटेरियन जो है बेस्ट वे है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत यूजफुल है यूलर्स क्राइटेरियन. तो हमें यहाँ पर यही यूज करना होगा यूलर्स क्राइटेरियन. तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 31, तो उस कॉन्ग्रुएंस पे रख दीजिए यूलर्स क्राइटेरियन में. तो 31 टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 which is equal to 31 to the power 3 and which is congruent to 3 cube. ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 31 is congruent to 3 मॉडुलो 7. 31 जो होता है वो है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखिए 31 is congruent to 3 मॉडुलो 7. इसलिए इस स्टेप का यूज करके मैं जो है उसको डायरेक्ट दोनों साइड क्यूब करने पर आपको ये मिल जाएगा. तो 3 क्यूब जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? -1 के, विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7. इसलिए 31 to the power 7 minus 1 upon 2 is not congruent to 1 modulo 7, so it has no solution. ये congruent to 1 आता तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, बट ये not congruent to 1 है, इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं. अब नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस के लिए चेक करते हैं, वो क्या है? x² is congruent to 7 modulo 31. तो अब यहाँ a की वैल्यू 7 है और p की वैल्यू 31 है. तो देखिए 7 टू दी पावर 31 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू दी पावर 15 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31. अब मैंने यह डायरेक्ट क्यों लिखा, ये बॉक्स में देख लीजिए आप. 7 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 31. 7 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 343 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 31. अब दोनों साइड आप 5 पावर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 15 और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 विच इज इक्वल टू 32 एंड 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31. तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 टू दी पावर 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31. अब वही स्टेप को मैंने यहाँ लिखा, दैट इज 7 टू दी पावर 31 माइनस 1 अपॉन 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ गया, इसलिए हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सो इट हैज अ सॉल्यूशन. अब ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए कि 2 हैज सॉल्यूशन एंड 1 हैज नो सॉल्यूशन. तो हम आंसर हो गया ऑप्शन डी. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरे 2-3 और क्वेश्चंस रह गए हैं क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की, वो बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से डिफिकल्ट है. और 1-2 लीनियर कॉन्ग्रुएंस के भी क्वेश्चंस है, मैं उन्हें भी कवर अप करूंगा. इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अल्फा मैथ्स और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.